डेली वेजर्स बिल को चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने किया अपोज। इसलिए मैंने इस बिल को अपोज किया है। मैंने इसके पीछे जो सेंटिमेंट है उसको मैं मानता हूँ, वो आप सबका सेंटिमेंट। जम्मू कश्मीर असेंबली में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने लाया था डेली वेजर्स पे बिल। तारिगामी ने भी अपोज होने के बाद बिल को लिया वापस। क्या जम्मू कश्मीर सरकार डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने जा रही है? क्या फेज्ड मैनर में पक्के होंगे डेली वेजर्स? चीफ मिनिस्टर का सदन के अंदर दावा। देखिए पूरी खबर मेरे साथ बियॉन्ड द हेडलाइंस में। तो आखिरकार जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सीपीआईएम के विधायक द्वारा लाया गया डेली वेजर्स का बिल अपोज हो गया, रिजेक्ट हो गया और उसके बाद तारिगामी ने खुद भी ये बिल वापस ले लिया। अब ये बिल को जम्मू कश्मीर की सरकार ने और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपोज क्यों किया, इसका कारण क्या था? क्या डेली वेजर्स रेगुलराइज हो पाएंगे? और जिस तरह मुख्यमंत्री ने सदन में यह बयान भी दिया कि फेज्ड मैनर में आज यानी कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर अगले फाइनेंशियल ईयर तक डेली वेजर्स को कहीं ना कहीं पक्का करने का काम शुरू होगा। क्या सच में सरकार इसके ऊपर काम कर रही है? और जो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता खुद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू कर रहे हैं, जो उनकी रिपोर्ट आई है, इस हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट में आखिर है क्या? ये सब कुछ तभी साफ हो पाएगा जब सरकार इसके बारे में पूरा ब्यौरा देगी। इसलिए मैंने इस बिल को अपोज किया है। मैंने इसके पीछे जो सेंटिमेंट है उसको मैं मानता हूँ, वो आप सबका सेंटिमेंट है। वो यहाँ बैठे हुए, वहां बैठे हुए, बीच में तारिगामी साहब सबका। हम सब चाहते हैं कि ये लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करते हुए दिया है, किसी भी तरीके से उनका रेगुलराइजेशन हो। तो इस चीज को मैं यहाँ दोबारा दोहराता हूँ। कमेटी की रिकमेंडेशंस का हम इंतजार कर रहे हैं। जहां तक मुझे मालूम है वो जल्द से जल्द जो है अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। कमेटी की रिकमेंडेशंस आ जाए, उनको हम इंप्लीमेंट कर लेंगे ताकि जिस चीज को मैंने यहाँ हाउस के सामने अश्योर किया है उसको हम अमली जामा पहना सकें। मगर बहुत इंतजार के बाद मच पब्लिसाइज्ड बिल डेली वेजर्स को लेकर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में रिजेक्ट हो गया। पूरी डिटेल में आपको बताता हूं विस्तारबद्ध तरीके से आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में 1,501 डेली वेजर है और ये जो फिगर है, ये फिगर भी खुद जम्मू कश्मीर की सरकार ने ही सदन में फरवरी 2026 को दी थी। अब इसको लेकर सबसे बड़ी बात पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर कितने कितने डेली वेजर्स किस किस हिसाब से जम्मू कश्मीर के अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। कैजुअल लेबर्स की बात करें तो कुल मिलाकर 69,696 डेली रेटेड वर्क चार्ज एम्प्लॉइज 8,836, सीजनल लेबरर्स 8,534, NYC ड्राइवर्स FCS एंड CA 5,757, पार्ट टाइम स्टाफ स्वीपर्स 5,245 इंक्लूडेड 3,092 पार्ट टाइम स्टाफ और 2,153 पार्ट टाइम स्वीपर्स। हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पर्सनल 1,929, सेटलमेंट असिस्टेंट्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 348 और CIC ऑपरेटर्स 156। तो कुल मिलाकर ये बनता है फिगर 1,501। ये सभी लोग जम्मू कश्मीर के ही नागरिक हैं और अलग अलग विभागों में पिछले कई सालों से कार्यरत हैं, मगर कोई भी इनका डेफिनेट पीरियड नहीं है कि कितनी देर ये लोग डेली वेजर के तौर पर या कैजुअल लेबर के तौर पर काम करेंगे। मगर अब जब पानी सर के ऊपर हो रहा है तो सरकार का कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और फेज्ड मैनर में इन्हें पक्का किया जाएगा, मगर इनके ऊपर जो आज बिल आया उसे सरकार ने अपोज कर दिया। तो हुआ क्या? दरअसल बिल नंबर 45 लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर लाया गया मोहम्मद यूसुफ तारिगामी द्वारा और आज इसका बिल का जो एक कैटेगरी थी वो था बिल नंबर 9। इस बिल को जैसे ही पेश किया गया
मोहम्मद यूसुफ तारिगामी द्वारा। उसी समय स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने सरकार को कहा कि आप अपना मत दें। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं इस बिल को अपोज करता हूं। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था दरअसल सरकार से कि आखिर कई बार इस सदन के अंदर जब हम अपनी सैलरी के बारे में भी चर्चा कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान उस नेचुरल जस्टिस की ओर जाता है जो उन लोगों से होना चाहिए जो हमारे अपने ही नागरिक हैं। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम ज़रूर उनसे वादा करते हैं कि हम उन्हें पक्का करेंगे। कई बार वो लोग सड़कों पर उतरते हैं, धरने देते हैं, कई बार सेक्रेटरीट का घेराव करने तक की नौबत भी आ जाती है, मगर कहीं भी हम उन्हें पक्का नहीं कर पा रहे। सरकार कोई भी आए हमेशा उनके ऊपर बात होती है, मगर वो बात कहीं ना कहीं फाइलों में, किताबों में रह जाती है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने यह भी कहा कि दरअसल चीफ मिनिस्टर खुद भी इस सदन में कई बार उनके एडवोकेट बन के, यानी कि उनकी तरफ से ये बात रख चुके हैं कि हम उन्हें पक्का करेंगे। इवन चीफ मिनिस्टर ने कॉन्स्टिट्यूट भी की एक कमेटी जिसकी अध्यक्षता खुद चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं। तारिगामी ने डिमांड की कि कम से कम इस बिल को रिकंसिडर तो किया जाए, इसके ऊपर बातचीत हो। उसी समय मुख्यमंत्री फिर खड़े हुए और मुख्यमंत्री ने कहा कि दरअसल इस बिल को मैंने अपोज नहीं किया पर्सनली, और मेरी सोच और मेरी थिंकिंग भी उन लोगों के साथ है, मगर क्योंकि सरकार की तरफ से इस बिल को अपोज किया जा रहा है और उसके पीछे कारण है। अब मुख्यमंत्री ने जो कारण बताया वो ये था, उन्होंने कहा कि दरअसल मैं इस बिल को अपोज करता हूं मगर उस सोच को अपोज नहीं करता जो इसके पीछे है। मैं खुद भी चाहता हूं कि वो डेली वेजर्स, वो काजुअल लेबरर्स जो बहुत लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं और अलग अलग विभागों में हैं, खास तौर पे सबसे ज़्यादा बिजली और पानी विभागों में, और हमारे घरों में जो बिजली या पानी आता है ये उन्हीं की बदौलत है। उसके अलावा और कई जो भी विभागों में ये लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया कि किस किस डिपार्टमेंट में, इवन ड्राइवर से लेकर स्वीपर तक ये लोग जो है अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, और कई बार तो मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट के अंदर भी ये लोग कार्यरत होते हैं। अब डेली वेजर्स जिनकी संख्या अब 1 लाख से भी ऊपर जा चुकी है, 1,501 लोग ये जो हैं, इनकी नजरें आज इस बिल के ऊपर थी कि क्या ये बिल पास हो पाएगा या नहीं। अब जब ये बिल रिजेक्ट हो गया है तो सरकार का ये कहना है, मुख्यमंत्री का खुद ये कहना है कि दरअसल मैं खुद चाहता हूं कि इन लोगों को इंसाफ मिले, मगर मैं इस बिल को कैसे पास कर दूं? अगर मैं ये बिल पास करता हूं तो ये सरकार की नालायकी होगी, इसलिए सरकार ऑलरेडी काम कर रही है उसी चीज के ऊपर कि उन्हें पक्का कैसे किया जाए। और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आज फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली तिथि है, यानी कि 1 अप्रैल, और पहले ही दिन मैं इस बिल को अगर पास करता हूं तो ये हमारी कमजोरी, हमारी नालायकी भी शो कर सकता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये जो बिल है इसे बिल के रूप में ना देखा जाए, और इस बिल को इस तरीके से देखा जाए कि ये बिल कैसे इन लोगों को इंसाफ दिला पाएगा, कैसे इन लोगों से इंसाफ करेगा। वहीं दूसरी ओर डेली वेजर्स जो लगातार नजर गड़ाकर बैठे हुए थे कि क्या एक बिल आएगा जो पास हो जाएगा और फिर सरकार इसको क्या कंसीडर करेगी और क्या इसके ऊपर आगे काम होगा। तो मुख्यमंत्री का ये कहना था कि जो कमेटी की रिपोर्ट है हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि फेज्ड मैनर में, यानी कि पूरे लोगों को एक साथ नहीं मगर कुछ टुकड़ों में उन्हें शायद पक्का किया जाने का एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और उस प्रक्रिया के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा, जिसे हम अंग्रेजी में फेज्ड मैनर कहते हैं। अब बड़ी बात यह है कि बिल तो रिजेक्ट हो चुका है, और बिल लाया गया था कम्युनिस्ट पार्टी के एक विधायक द्वारा, जो इकलौते विधायक हैं जम्मू कश्मीर में, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, और वो इतने पुराने विधायक हैं, यानी कि 5 से 6 टर्म वो इस विधानसभा में रह चुके हैं और कई सरकारें देख चुके हैं। हर बार इसी तरह के बिल आते हैं और फिर बिल ठंडे बस्ते में जाते हैं। अब बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया है इन्हें पक्का करने का। क्या वाकई में आपको लगता है, या जितने भी डेली वेजर्स मेरा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, क्या उन्हें लगता है कि वाकई सरकार ये बिल को अपोज करने के बाद ऑलरेडी इस पर काम कर रही है कि इन लोगों को पक्का किया जाएगा? क्या आपको लगता है कि बहुत जल्दी फेज्ड मैनर में आपको पक्का करने का या रेगुलराइज करने का काम चल रहा है या नहीं? ये ज़रूर कमेंट करके नीचे बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा डेली वेजर्स इस बियॉन्ड द हेडलाइंस को शेयर करिए ताकि ये सभी तक पहुंचे और सरकार तक भी पहुंचे, और सरकार ने
सदन में ऑन फ्लोर ऑफ हाउस जिस चीज को एक्सेप्ट किया है और ये दावा किया है कि आज फाइनेंशियल ईयर की पहली तिथि है और अभी 365 दिन पूरे बाकी हैं, तो क्या इन 365 दिनों के साल में 364 दिन जो बचे हैं इसमें सरकार फेस्ड मैनर में इसे पक्का करेगी और अगले साल जब हम फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर रहे होंगे तो क्या ये लोग अपने घरों में खुशी से रह रहे होंगे क्योंकि वो पक्के हो चुके होंगे, या फिर स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर फिलहाल डेली वेजर्स का बिल अपोज किया जा चुका है, रिजेक्ट हो चुका है, उसे वापस ले लिया गया है एमवाई तारिगामी द्वारा और सरकार के इस दावे के चलते हुए, जहां मुख्यमंत्री ने खुद एश्योर किया कि हम इन्हें बहुत जल्दी पक्का करेंगे। बहुत धन्यवाद।